गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू? फाइन। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था अपना लूज कनेक्टिव टिश्यू। क्या देखा था हम लोगों ने? लूज कनेक्टिव टिश्यू। सॉरी, हम लोग लूज कनेक्टिव टिश्यू देखने वाले थे लेक्चर 4 में, ठीक है, लेकिन हम एंड कर दिया था। हम लोग का आज का जो टॉपिक है वो है लूज कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। तो हम लोग का लूज कनेक्टिव टिश्यू में स्टार्ट करते हैं। क्या क्या पॉइंट देखना है, कौन कौन सा पॉइंट देखना है। तो लूज कनेक्टिव टिश्यू में पहला हम लोग को पढ़ना है एरियोलर टिश्यू के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है? एरियोलर टिश्यू। एरियोलर टिश्यू, ठीक है। आप सब लोग वीडियो को जो देखते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत बड़ा सपोर्ट होगा। अब एरियोलर टिश्यू की बात कर रहे हैं। लूज कनेक्टिव टिश्यू में हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? एरियोलर टिश्यू की। तो एरियोलर टिश्यू को ही हम लोग नॉर्मली लूज कनेक्टिव टिश्यू भी बोलते हैं, ठीक है। ये तो उसी का टाइप सी है। ये मोस्टली एनिमल बॉडी में मिलते हैं। तो एनिमल टिश्यू पढ़ रहे हैं तो कहाँ मिलेंगे? एनिमल बॉडी में ही मिलेंगे। जो भी आप लोगों को टॉपिक्स में पढ़ा रहा हूँ, जो भी टॉपिक मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, आप उसे रिकॉल करते रहें और जो भी डाउट हो वो पूछते रहें, ठीक है। एनसीईआरटी को फॉलो करें, एनसीईआरटी बुक को ही पढ़ें, आपके लिए बेनिफिशियल है। इस बार के भी नीट के एग्जाम में एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन पूछा गया है और टिश्यू के लिए तो सबसे बढ़िया है एनसीईआरटी। और आप वीडियो देखें और साथ में अगर आपको ज़रूरत हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं एक पीडीएफ फाइल के लिए। मैं आपको टिश्यू का पीडीएफ फाइल भी ट्रांसफ़र मतलब व्हाट्सएप कर सकता हूँ। अब हम लोग आते हैं इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? नंबर 1। अब आपको यहाँ से थोड़ा दिमाग लगाकर सुनना है। हम लोग इसकी बात करते हैं स्ट्रक्चर की। किसकी बात कर रहे हैं? स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। तो आते हैं स्ट्रक्चर देखते हैं इसका। एनसीईआरटी की बुक अगर आपके पास हो तो आप खोल सकते हैं, वहाँ आपको एरियोलर टिश्यू मिल जाएगा। क्योंकि इसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। इसके स्ट्रक्चर से क्वेश्चंस आएंगे, वो भी ऑब्जेक्टिव होंगे। बनाने के लिए कभी भी इसके स्ट्रक्चर से क्वेश्चंस नहीं आ सकता है, ठीक है। अगर आप चाहते हो बनाना तो आप बना सकते हो। ऐसे सिंपली मैं बना रहा हूँ। ठीक है, बहुत सारे सेल मिलेंगे इसमें, इसलिए उतना का बनाना मुश्किल है। सेकंड वीडियो है, इसका बनाना मुश्किल है, ठीक है। अब इतना सही आप समझ सकते हो कि बहुत सारे पार्ट मिलेंगे। अब ये जो लिक्विड पार्ट मिलेगा वो क्या होगा बेटा? मैट्रिक्स होगा, ठीक है। और आपको ये बंडल लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ दिख रहा है, इसी में ये इस टाइप का मिलेगा, इसको मैक्रोफेज बोलेंगे। अब आपको मैक्रोफेज वगैरह के बारे में मैंने पहले से बता रखा है, ठीक है। फिर आप आओगे, ये जो मैंने बनाया ये मास्ट सेल हो गया। एनसीईआरटी की बुक हो तो आप खोल सकते हैं, वहाँ आपको सारा कुछ क्लियर मिलेगा, ठीक है। अब इन दोनों के कनेक्टिविटी के बीच की अगर बात करते हैं तो एक मान लेते हैं येलो फाइबर है। कौन सा है? येलो फाइबर है, ठीक है। फिर अगर आप देखते हो यहाँ पे तो ये जो पार्ट आपने बनाया इसको हम लोग बोलते हैं कोलेजन फाइबर। ये सब के बारे में आपको मैंने पहले लेक्चर में बता दिया है क्या क्या है, ठीक है। आने वाला था तो पहले ही से मैंने सबको डिस्क्राइब कर दिया था, ठीक है। और सिंगल सिंगल लाइन होगा, बहुत सारा ऐसा मिलेगा, इसको हम लोग बोलते हैं फिब्रोब्लास्ट। क्या बोलते हैं? फिब्रोब्लास्ट। कोई इशू नहीं है। ये हमारा है एरियोलर टिश्यू का स्ट्रक्चर। मेन जो आपको समझना है वो इसके लोकेशन और फंक्शन। टिश्यू जब भी आप पढ़ोगे तो स्ट्रक्चर से ज़्यादा उसके लोकेशन और फंक्शन से बेटा क्वेश्चन आएगा।
तो लोकेशन और फंक्शन को हम लोग समझते हैं कैसे कैसे देखना है। तो स्ट्रक्चर के लिए मैं आपको, जो लोग इंग्लिश समझते हैं उनके लिए है और जो नहीं समझेंगे उनके लिए हिंदी में भी मैं उसको बता दूंगा, ठीक है। स्ट्रक्चर की बात करते हैं, इसका नाम जो है इसके, इट इज नेम्ड सो बिकॉज इट टेक फॉर्म अ फाइन थ्रेड क्रॉसिंग ईच अदर इन द एवरी डायरेक्शन लिविंग ए स्मॉल स्पेस कॉल्ड एरियोली। मतलब कि ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है और इसके बीच में स्पेस मिल रहे हैं, इसीलिए इसका नाम एरियोली रखा गया। एरियोलर टिश्यू जो होते हैं कंसिस्ट करते हैं ग्राउंड सबस्टांस को, जिसमें मिलता है मैट्रिक्स, वाइट, येलो एंड रेटिकुलर फाइबर, एंड ऑल्सो लाइक फिब्रोब्लास्ट, मास्ट सेल, माइक्रोफेज, लिम्फोसाइट, प्लाज्मा सेल, मेसेनकाइम सेल, क्रोमैटोफोर, फैट सेल, इस तरीके से बहुत सारे सेल इसमें मिलते हैं हम लोग को, ठीक है। तो ये था इसका स्ट्रक्चरल डिस्क्रिप्शन। जो भी मैंने बोला वो आप सुने, फिर से रिपीट कर रहा हूँ एक बार कि एरियोलर टिश्यू कंसिस्ट ऑफ ग्राउंड सबस्टांस, मैट्रिक्स, वाइट एंड येलो फाइबर, रेटिकुलर फाइबर, सेल लाइक, फिब्रोब्लास्ट, मास्ट सेल, माइक्रोफेज, क्रोमैटोफोर, लिम्फोसाइट, मेसेनकाइम, प्लाज्मा सेल, फैट सेल, ये सारे कुछ मिलेंगे। फैट सेल जो होंगे स्मॉल ग्रुप के फॉर्म में मिलेंगे इसमें, ठीक है। अब बात करते हैं इसके लोकेशन की। किसकी बात कर रहे हैं? लोकेशन। एरियोलर टिश्यू के लोकेशन की बात करते हैं, ठीक है। तो एरियोलर टिश्यू का जो लोकेशन होता है it is present under the skin, in between, around the muscle, nerves, blood vessel, gastrointestinal tract, respiratory tract, bone marrow, between the lobes and lobules of compound gland, lobe and lobule of compound gland, बिटवीन एंड इन मेसेंट्रीज एंड ओमेंटा। मतलब ये जो नाम आपको इतना सारा बताया लोकेशन में, ठीक है, आप सुनकर भी लिख सकते हो, ध्यान रखोगे। पॉइंट को रिपीट कर दे रहा हूं एक बार मैं। इट इज प्रेजेंट अंडर द स्किन एज सबक्यूटेनियस टिश्यू, बिटवीन एंड अराउंड द मसल, नर्व सेल, blood vessel of submucosal, gastrointestinal tract, respiratory tract, bone marrow, between the lobe and lobules of compound gland, ओमेंटा एंड मेसेंटेरीज, इन सब जगहों पे इसका लोकेशन है। और क्या करता है ये? इंटरनल फ्रेमवर्क बनाने का भी काम करता है, ठीक है। क्या करता है? इंटरनल फ्रेमवर्क बनाने का भी काम करता है। तो इट फॉर्म इंटरनल फ्रेमवर्क ऑफ मेनी सॉलिड ऑर्गेन, ठीक है। तो ये इसका लोकेशन हो गया। और बताएं कि क्या करने का काम करता है। तो लोकेशन में आप नोट कर सकते हो चाहोगे तो। फंक्शन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? फंक्शन। अब किसकी बात करेंगे हम लोग यहाँ पे बुआ? फंक्शन की बात करेंगे। अगर फंक्शन की बात करते हैं हम लोग, ठीक है, फंक्शन पे आते हैं। थोड़ा पानी पी लेता हूँ मैं, ठीक है। फंक्शन की बात करते हैं। पानी पी लो, पानी पीकर फंक्शन की बात करूँ। चलो तो फंक्शन की बात करता हूँ। इट प्रोवाइड स्ट्रेंथ। फर्स्ट पॉइंट आप नोट भी कर सकते हो, मैं स्लो बोल रहा हूँ, ठीक है, लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। इट प्रोवाइड स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी, सपोर्ट टू द पार्ट वेयर दिस टिश्यू इज प्रेजेंट। मतलब उस पार्ट को भी सपोर्ट करता है जहाँ जहाँ ये टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। रैपिड, इट ऑल्सो हेल्प इन रैपिड डिवीजन, या इट ऑल्सो प्रोवाइड
रैपिड डिफ्यूजन ऑफ मटेरियल, माइग्रेशन ऑफ वांडरिंग सेल टुवार्ड्स एरिया ऑफ इन्फेक्शन एंड रिपेयर। जहाँ भी एरिया ऑफ इन्फेक्शन रिपेयर है वहाँ पे वांडरिंग करता है, उसको ठीक करने का काम करता है, ठीक है। और जितने सारे भी प्राइमरी फंक्शन है एरियोलर टिश्यू को, उसको बाइंड करके वर्क कराने का भी ये काम करता है। तो हम बोल सकते हैं कि टू बाइंड पार्ट्स टुगेदर इन अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ एरियोलर टिश्यू। तो ये बाइंडिंग करने का काम हो गया, प्रोटेक्शन प्रोवाइड स्ट्रेंथ हो गया, इलास्टिसिटी हो गया, सपोर्ट करने का काम हो गया, फिर से डिफ्यूजन ऑफ मिनरल्स का काम हो गया, मतलब मटेरियल्स का काम हो गया, एंड माइग्रेशन ऑफ वांडरिंग ऑफ सेल इन इन्फेक्शन एंड हीलिंग रीजन, ठीक है। जहाँ भी इन्फेक्शन और हीलिंग रीजन है वहाँ पे वांडरिंग करने का भी काम कौन करता है? एरियोलर टिश्यू करता है। क्लियर है? ये था आपका एरियोलर टिश्यू। अब हम लोग देखेंगे यहाँ से एडिपोज टिश्यू। यहाँ से हम लोग का पार्ट स्टार्ट होगा एडिपोज टिश्यू। एनसीईआरटी की बुक को देखेंगे, एरियोलर के पास जितना भी बात आपको मैं बताया हूँ वो सारा चीज़ आपको मिलेगा और उससे ज़्यादा ही मिलेगा। अब यहाँ से हम लोग का स्टार्ट होता है एडिपोज टिश्यू। अब देखो क्या है एडिपोज टिश्यू, स्ट्रक्चर बनाते हैं पहले। ये देखिए आपको नॉर्मली बना दिया हूँ मैं, आप चाहे तो थोड़ा सा बड़ा भी इसको शेप में ले सकते हैं, बुक में आपको बड़ा शेप में मिलेगा, मैं स्मॉलर शेप में ही बना देता हूँ, बीच में भी बहुत सारे मिलेंगे, ठीक है। अब देखिए अब ये जो सेंटर में जो पार्ट है, ठीक है, अब तो न्यूक्लियस है ही, अब मान लो थोड़ा थोड़ा सबको बड़ा कर देते हैं क्योंकि आप कंफ्यूज नहीं करोगे। और ये जो छोटे छोटे पार्ट बना रहा हूँ ये न्यूक्लियस है, ये क्या हो गया? न्यूक्लियस, ठीक है। और आउट अंदर जो है वो फैट ग्लोब्यूल्स है, ये जो अंदर जमा ये क्या है? फैट ग्लोब्यूल, ये क्या प्रेजेंट है? फैट ग्लोब्यूल प्रेजेंट है, ठीक है। और इस पूरे को बोलते हैं एडिपोज सेल। क्या बोलते हैं? एडिपोज सेल, ठीक है। और इसके अलावा फैट ग्लोब्यूल सेल और अंदर की तरफ अगर बात करते हैं तो ये फाइन लिक्विड प्रेजेंट होंगे इसमें, ये हो जाएंगे, कहलाएंगे आपके मैट्रिक्स। क्या कहलाएंगे? मैट्रिक्स कहलाएंगे, ठीक है। और इसके अंदर जो छोटे छोटे मैंने बना रखे हैं ये है आपके ब्लड वेसल। क्या है ये? ब्लड, आपके एनसीईआरटी बुक में भी मिलेगा ये डायग्राम, ब्लड वेसल है। अब अंदर जो ये खाली छोड़ दिए हैं, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं, जैसे मान लेते हैं अगर फुलफिल नहीं करके ऐसे ही छोड़ देते हैं, इसको बोलते हैं एम्प्टी एडिपोज सेल। एम्प्टी है, ये क्या है? अंदर फैट ग्लोब्यूल्स नहीं प्रेजेंट है तो इसको बोलेंगे एम्प्टी एडिपोज सेल, ठीक है। ये सारे आपके पार्ट्स हो गए। अब इसमें येलो फाइबर भी मिलेंगे और वाइट फाइबर भी मिलेंगे। तो मान लेते हैं यहाँ जो ये मिल रहे हैं एग्जाम्पल के लिए और यहाँ पे ये मिल रहे हैं, तो ये है येलो फाइबर, सबका आपको फंक्शन बता चुका हूँ मैं पहले से। और ये जो बनाया मैं ये है वाइट फाइबर, येलो फाइबर और वाइट फाइबर, कोई दिक्कत नहीं है। ये एडिपोज टिश्यू का आपके सामने स्ट्रक्चर बनकर तैयार है।
अब इसके स्ट्रक्चर से पहले हम लोग देखते हैं, पॉइंट को समझते हैं। आप लोग के चक्कर में दर्द बढ़ गया आज ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे ये डायग्राम आपको दिख रहा है। अब इसके स्ट्रक्चर को ब्रीफ करते हैं, आप ध्यान से सुनेंगे इसके स्ट्रक्चर को, ठीक है। अब आपके पास एडिपोज टिश्यू जैसी हम लोग बात कर रहे हैं, तो इसके स्ट्रक्चर में कि एडिपोज टिश्यू कंसिस्ट ऑफ सेवरल स्फेरिकल और ओवल एडिपोज सेल, और each adipose cell contain fat globules due to which nucleus and the cytoplasm are displaced to the periphery, and these cells are often called signet ring cell because they resemble a signet ring. Two type of adipose tissue, white fat and brown fat, मतलब कि इसको सिग्नेट रिंग सेल भी बोलते हैं क्योंकि ये व्हाइट फैट और क्या बनाता है, ब्राउन फैट का फॉर्मेशन करता है। अब अगर बात करते हैं तो इसमें और क्या क्या मिल रहा है, ये मल्टी सेलुलर है। ब्राउन फैट जो होगा वो फाउंड करेगा दोज मैमल विच हैव एन ऑक्सीडेशन पावर 20 टाइम्स मोर देन दैट ऑफ येलो फैट, मतलब येलो फैट से 20% उनका ऑक्सीडेशन टाइम क्या होगा, ज़्यादा होगा। ब्राउन फैट इज फाउंड इन द हाइबरनेटिंग मैमल सच एज रैट्स, मतलब जो हाइबरनेटिंग मैमल है तो उसमें मिलेंगे, रैट में मिलेंगे, एंड अदर रोडेंट्स में मिलेंगे, न्यूली बॉर्न ह्यूमन बेबीज में मिलेंगे, ठीक है। तो ये सारे इसके डिस्क्रिप्टिव फॉर्म्स है जो मैंने आपको बताया। व्हाइट फैट जो होंगे वो लार्ज एडिपोज सेल को कंटेन करेंगे और उसके पास फ्लैट ग्लोब्यूल्स भी होंगे और लार्ज होंगे, इसीलिए इसको हम लोग मोनोलोकुलर भी बोलते हैं। व्हाइट फैट को हम लोग मोनोलोकुलर भी बोलेंगे। तो एडिपोज टिश्यू में दो तरह के फैट मिलेंगे, एक ब्राउन फैट मिलेंगे और एक व्हाइट फैट मिलेंगे। सिंपल आपको याद ही रखना है। ब्राउन फैट का ऑक्सीडेशन पावर जो होगा वो मोर देन क्या होगा बताइए, 20 टाइम्स मोर देन दैट ऑफ येलो फैट, बिकॉज ब्राउन फैट सेल आर लोडेड विथ अ लार्ज नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, बिकॉज ब्राउन फैट जो होता है वो लोडेड होता है लार्ज नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया से। लोकेशन, इंपॉर्टेंट थिंग इज लोकेशन। एडिपोज टिश्यू जो होगा वो फाउंड करेगा आपका सब क्यूटेनियस टिश्यू के पास। कहाँ फाउंड करेगा, सब क्यूटेनियस टिश्यू अराउंड द हार्ट, इसीलिए आपको फैटी सब्सटेंस खाने के लिए मना किया जाता है हार्ट ब्लॉक एंड हार्ट चॉक के लिए। तो अराउंड द हार्ट मिलेगा, किडनी मिलेगा, आईबॉल्स, जो लोग बहुत मोटे हो जाते देखते हैं आईबॉल्स के चारों तरफ स्वेलिंग जैसा लगता है, आईबॉल्स के पास मिलेगा, मेसेंट्रीज के पास मिलेगा, ओमेंटा के पास मिलेगा। जहाँ जहाँ भी फैट स्टोर्ड हो सकता है उन सब जगह पे एडिपोज टिश्यू का आपको लोकेशन मिलेगा। ये एडिपोज टिश्यू ऑल्सो फाउंड इन ब्लवर ऑफ बेल्स, बेल्स के ब्लवर के पास मिलेगा, एंड एलिफेंट्स के पास मिलेगा, हम्प ऑफ कैमल के पास मिलेगा, कैमल के ऊपर जो हम्प होता है वहाँ मिलेंगे, फैट बॉडीज ऑफ फ्रॉग, फ्रॉग का जो फैट बॉडीज है वहाँ मिलेगा, और येलो बोन मैरो के पास मिलेगा। लोकेशन रिपीट कर रहे हैं हम, येलो बोन मैरो के पास मिलेगा, ठीक है, फैट बॉडीज ऑफ फ्रॉग के पास मिलेगा, हम्प ऑफ कैमल के पास मिलेगा, ब्लवर ऑफ व्हेल एंड एलिफेंट के पास मिलेगा, और किडनी के अराउंड मिलेगा, ह्यूमन किडनी, आईबॉल्स के अराउंड मिलेगा, मेसेंट्रीज के अराउंड मिलेगा, ओमेंटा के अराउंड मिलेगा, हार्ट के अराउंड मिलेगा, और सबक्यूटेनियस टिश्यू के पास मिलेगा। ये लोकेशन है आपका एडिपोज टिश्यू का, ठीक है। अब आते हैं इसके फंक्शन की बात करते हैं। एडिपोज टिश्यू की किसकी बात करते हैं, फंक्शन की बात करते हैं। तो एडिपोज टिश्यू की जब आप फंक्शन की बात करोगे तो एडिपोज टिश्यू जो होता है वो फूड रिजर्व की तरफ फंक्शन करता है। कहने का मतलब फैट डिपोट करता है, ठीक है, फूड रिजर्व बोल सकते हैं या फैट डिपोट हम लोग बोल सकते हैं फॉर स्टोरेज, मतलब फैट स्टोरेज का काम है किसका, एडिपोज टिश्यू का। दूसरा कि सबक्यूटेनियस फैट जो होता है वो प्रिवेंट करता है हीट लॉस को, मतलब बॉडी से हीट के लॉस को होने से रोकता है, ठीक है। शॉक एब्जॉर्बिंग होता है, मतलब वर्क एज अ कुशन, कुशन की तरह भी काम करता है। मतलब अगर ये नॉर्मल वे में है आपके बॉडी के अंदर तो मेंटेन करेगा, लेकिन अगर ज़्यादा हो जाएगा तो फिर आपको क्या होने लगेगी, परेशानी होगी, ठीक है। तो फैट मेंटेनेंस के लिए भी हम लोग बोल सकते हैं। फिर से हम बोल सकते हैं कि ये प्रोडक्शन ऑफ ब्लड कॉर्पसेस के प्रोडक्शन में भी एडिपोज टिश्यू क्या करता है, हेल्प करता है हम लोग को। तो
एक्सेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ फैट इज कॉल्ड एडिपोसिस। अगर एक्सेसिव एक्यूमुलेशन करते हैं हम लोग फैट का, उसको एडिपोसिस के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो एडिपोज टिश्यू का बोल सकते हैं कि वो शॉक ऑब्जर्विंग होता है, फूड रिजर्व करता है, ठीक है, और हीट लॉस को प्रिवेंट करता है। इतना सारा इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन हम लोग का एडिपोज टिश्यू का। अब यहाँ से स्टार्ट अप हम लोग का डेंस कनेक्टिव टिश्यू। कौन सा पॉइंट हम लोग स्टार्ट करेंगे? डेंस कनेक्टिव टिश्यू। अब यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं डेंस कनेक्टिव टिश्यू। देखते हैं क्या होता है पॉइंट डेंस कनेक्टिव टिश्यू। डेंस कनेक्टिव में दो पार्ट पढ़े थे, डेंस रेगुलर और डेंस इरेगुलर। हम लोग पहला स्टार्ट करेंगे डेंस कनेक्टिव टिश्यू में डेंस रेगुलर। क्या स्टार्ट करेंगे? रेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू। एनसीईआरटी की बुक अगर आपके पास होगी तो डेंस कनेक्टिव टिश्यू में आएंगे तो दो डायग्राम बना होगा आपके राइट वाले पेज के कॉर्नर्स पे, ठीक है। अगर रो के फॉर्म में दिख रहा है कोई चीज, कहने का मतलब है ठीक है। ये जो मैं आपको बना रहा हूँ इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये आपको स्ट्रक्चर बना हुआ है। इसमें कोलेजन फाइबर बनाया है मैंने और फिब्रोब्लास्ट बनाया है। ये है आपका फिब्रोब्लास्ट और ये जो लाइन लाइन है ये है कोलेजन फाइबर, ठीक है। फिब्रोब्लास्ट और क्या हो गया? कोलेजन फाइबर। तो स्ट्रक्चर जो बना हुआ है डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू का मैंने बनाया है। तो डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, द कोलेजन फाइबर आर प्रेजेंट इन द रो, द कोलेजन फाइबर आर प्रेजेंट इन द रो between many parallel bundle of fiber, between many parallel bundle of fiber. It also of two type, white fibrous connective tissue and yellow elastic connective tissue. और ये दो टाइप्स का होगा, व्हाइट फिब्रस कनेक्टिव टिश्यू एंड येलो इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू। तो हम लोग फर्स्ट देखेंगे व्हाइट फिब्रस कनेक्टिव टिश्यू। तो व्हाइट फिब्रस कनेक्टिव टिश्यू की अगर बात करते हैं हम लोग तो इट कंसिस्ट ऑफ मेनली white fiber which are arranged in bundle। ये white fiber से मिलकर बना होगा और arranged होगा बंडल में। The fibroblasts are present in row between the two bundle, और ये रो में मिलेंगे between the two bundle, दो बंडल के बीच में, ठीक है। और वही अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे येलो इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू की, दिस इज मेनली मेड अप ऑफ मच थिकर ब्रांच्ड लूज नेटवर्क ऑफ येलो फाइबर। किससे बना हुआ है? लूज नेटवर्क ऑफ येलो फाइबर से। एंड द वाइट फाइबर्स ऑल्सो अकर बट दे आर वेरी फाइन। द फिब्रोब्लास्ट आर इरेगुलर स्कैटर्ड, और फिब्रोब्लास्ट इरेगुलर स्कैटर्ड होंगे। इट ऑल्सो कंटेन मास्ट सेल, माइक्रोफेज एंड ऑफ्टेन सम एडिपोज टिश्यू। मास्ट सेल भी होंगे, माइक्रोफेज भी होंगे और कुछ एडिपोज टिश्यू भी मिलेंगे। कहने का मतलब हो गया कि येलो फाइबर और वाइट फाइबर की जब हम लोग बात करते हैं कोलेजन फाइबर की, ठीक है, येलो फाइबर और वाइट फाइबर में कोलेजन फाइबर की बात करते हैं
तो व्हाइट फाइबर में हम लोग देखेंगे टेंडन के बारे में, और येलो फाइबर में हम लोग समझेंगे लिगामेंट के बारे में, ठीक है। तो व्हाइट फाइबर कॉर्ड जो आपको पढ़ाए थे वो था हम लोग का टेंडन, ठीक है। तो व्हाइट फाइबर याद होगा आपको, लिखाए थे हम, व्हाइट फाइबर में पढ़ेंगे हम लोग टेंडन, और येलो फाइबर में हम लोग देखेंगे लिगामेंट, ध्यान रखेंगे। तो व्हाइट फाइबर कॉर्ड को हम लोग टेंडन बोलते हैं, और व्हाइट फाइबर कॉर्ड को व्हाइट फाइबर कॉर्ड को हम लोग टेंडन बोलते हैं, और व्हाइट येलो फाइबर कॉर्ड को हम लोग लिगामेंट बोलते हैं। तो ध्यान से सुनेंगे, हम पहले व्हाइट फाइबर कॉर्ड के बारे में आपको एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। टेंडन, व्हाइट फाइबर कॉर्ड या व्हाइट फाइबर कनेक्टिव टिश्यू फॉर्म कॉर्ड कॉल्ड टेंडन विच कनेक्ट द स्केलेटल मसल विद द बोन। स्केलेटल मसल जो होगा वो किससे कनेक्टेड होगा? बोन से कनेक्टेड होगा, तो वहाँ टेंडन का फॉर्मेशन होगा। और वही जब हम बोलेंगे येलो फाइबर कॉर्ड में आकर, तो येलो फाइबर कॉर्ड या येलो इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू फॉर्म कॉर्ड कॉल्ड लिगामेंट विच ज्वाइन बोन टू बोन। तो याद रखेंगे, बोन टू मसल ज्वाइन करता है वो है हमारा का टेंडन, और बोन टू बोन जो ज्वाइन कराता है वो है हम लोग का लिगामेंट, ठीक है। जो अभी बोला उसको सिंपल लैंग्वेज में मैंने बता दिया कि बोन टू बोन ज्वाइन करेगा, यानी कि व्हाइट फाइबर व्हाइट कनेक्टिव टिश्यू फॉर्म अ कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड टेंडन, एंड येलो फाइबर टिश्यू फॉर्म अ कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड लिगामेंट। लिगामेंट ज्वाइन बोन टू बोन एंड टेंडन ज्वाइन बोन टू मसल्स। ये हम लोग का डिफरेंस था लिगामेंट और इसको लेकर। अब टेंडन और लिगामेंट का और भी डिफरेंसेज आप देख सकते हो यहाँ से, मैं आपको बता रहा हूँ टेंडन और लिगामेंट। तो अब समझने के लिए टेंडन का क्या आप लिख सकते हैं? इट इज फॉर्म्ड, क्या बोल सकते हो टेंडन के लिए? इट इज फॉर्म्ड या इट इज मेड अप ऑफ व्हाइट फिब्रस टिश्यू एंड इट इज मेड अप ऑफ येलो फिब्रस टिश्यू। फिब्रोब्लास्ट लाई इन ऑलमोस्ट कंटिन्यूअस रो, फिब्रोब्लास्ट लाई इन ऑलमोस्ट कंटिन्यूअस रो। और येलो वाले में क्या बोलिएगा? फिब्रोब्लास्ट लाई स्कैटर्ड, छितराया हुआ दिखेगा, ठीक है। तीसरा पॉइंट आप बोल सकते हो कि टेंडन कनेक्ट अ स्केलेटल मसल टू द बोन, टेंडन कनेक्ट अ स्केलेटल मसल टू द बोन, ठीक है। और उसमें क्या बोलेंगे? लिगामेंट कनेक्ट द बोन टू अनदर बोन। टेंडन में और भी पॉइंट आप बोल सकते हैं, इट इज टफ एंड इन इलास्टिक, इट इज टफ एंड इन इलास्टिक। लेकिन लिगामेंट क्या है बताइए? सो स्ट्रॉन्ग बट इलास्टिक, स्ट्रॉन्ग है बट इलास्टिक है टेंडन एंड लिगामेंट, ठीक है। और भी आप पॉइंट समझ सकते हो टेंडन और लिगामेंट के अकॉर्डिंग। कहाँ कहाँ ये मिल सकता है हम लोग का लिगामेंट वाला पार्ट अप्रोच कर सकता है? वॉल ऑफ ब्लड वेसल के पास, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि द सीट फॉर्म्ड बाय दिस टिश्यू अकर इन द, सीट की तरह ये फॉर्मेशन करता है टिश्यू, कौन? लिगामेंट। द सीट फॉर्म्ड बाय दिस टिश्यू अकर इन द वॉल ऑफ ब्लड वेसल, लंग, ब्रोंकियोलस, ट्रू वोकल कॉर्ड, कार्टिलेज ऑफ लैरिंग्स, ट्रैकिया, कैप्सूल ऑफ स्प्लीन, लिगामेंटा फ्लावा विच कनेक्ट एडजेसेंट वर्टिब्रा को जोड़ता है उसको लिगामेंटल फ्लावा बोलते हैं। तो ये सारा सीट की तरह अगर फॉर्म करेगा तो इस जगह पे मिलेगा। लेकिन टेंडन अगर सीट की तरह फॉर्म करता है, ठीक है, तो व्हाइट फिब्रस कनेक्टिव टिश्यू में अगर टेंडन सीट की तरह फॉर्म करता है तो ये भी आपको मिलेगा लार्ज ब्लड वेसल, पेरिस्टोमम ऑफ बोन, पेरिकार्डियम ऑफ हार्ट, ड्यूरा माटा ऑफ द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, रेनल कैप्सूल ऑफ किडनी, कॉर्निया ऑफ आई बॉल, फिब्रस कैप्सूल ऑफ पेनिस, टेस्टिस एंड बिटवीन द स्कल बोन। इन सब जगहों पे मिलेगा। कहने का मतलब जो अभी मैंने नाम जो रिपीट किया इसके लिए और इसके लिए, ठीक है, दोनों के लिए। पहले मैंने लिगामेंट के लिए नाम बताया और फिर टेंडन के लिए। अगर यही कॉर्ड सीट की तरह फॉर्म करता है तो इन सब जगहों पे मिलेगा जो मैंने नाम बोला। और अगर यही टेंडन
अगर सीट की तरह फॉर्म करता है तो उन सब जगहों पे बने मिलेगा जहाँ मैंने नाम बोला अभी, ठीक है। तो आप ध्यान रखोगे इस चीज़ को कि अगर कॉर्ड हमारा सीट की तरह वर्क कर रहा है लिगामेंट में तो कहाँ कहाँ मिल सकता है। जस्ट मैंने रिपीट किया है, फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ कि अगर सीट की तरह काम करेगा तो लिगामेंटल फ्लावा यानी कि वर्टिब्रेट को जोड़ने वाले जगह पे मिलेगा। फिर से कैप्सूल ऑफ स्प्लीन के पास मिलेगा, ट्रैकिया के पास मिलेगा, फिर से कार्टिलेज ऑफ लैरिंग्स के पास मिलेगा, वोकल कॉर्ड के पास मिलेगा, लंग्स के पास मिलेगा, ब्रोंकियोल्स के पास मिलेगा, ब्लड वेसल ऑफ वॉल के पास मिलेगा, ये ठीक है। लेकिन यही अगर सीट की तरह फॉर्म करेगा तो आपको कहाँ कहाँ मिलेगा, लार्ज ब्लड वेसल्स के पास मिलेगा, पेरिकार्डियम ऑफ द कार्टिलेज के पास मिलेगा, सॉरी पेरिकार्डियम ऑफ द हार्ट के पास मिलेगा, ड्यूरा मार्टा ऑफ ब्रेन के पास मिलेगा, स्पाइनल कॉर्ड के पास मिलेगा, दो स्कल बोन के बीच में मिलेगा। इसकी फ्लेक्सिबिलिटी भी लिमिटेड ही रहेगी, ठीक है। इतना सारा पॉइंट था आपको इन दोनों के बीच में। अब आया लूज कनेक्टिव टिश्यू का, अगर आपको एग्जांपल पूछेगा तो बता सकते हो एरियोलर और एडिपोज टिश्यू, और डेंस कनेक्टिव टिश्यू का पूछेगा तो क्या बताइएगा, टेंडन एंड लिगामेंट, क्योंकि इररेगुलर के बारे में हम लोग को नहीं पढ़ना है। तो रेगुलर आपको मैंने बता दिया। इररेगुलर आपके डायग्राम में दिया हुआ होगा, देख लीजिएगा एनसीईआरटी में, मतलब कि कोलेजन फाइबर, फिब्रोब्लास्ट और मैट्रिक्स सही तरीके से अरेंज नहीं होंगे इररेगुलर बेसिस पे, जहाँ तहाँ मिलेगा तो हम लोग का इररेगुलर कनेक्टिव टिश्यू होता है। और इररेगुलर कनेक्टिव टिश्यू जो है तो हम बोल सकते हैं कि फिब्रोब्लास्ट एंड मेनी फाइबर दैट आर ओरिएंटेड डिफरेंटली, द टिश्यू इज प्रेजेंट इन द स्किन। और मेनली इररेगुलर जो होंगे वो कहाँ मिलेंगे, स्किन के पास ही मिलेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखते हैं स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। तब तक के लिए बाय, कोई दिक्कत नहीं, जो भी आपको डाउट हो चैट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, नहीं तो आपके पास व्हाट्सएप नंबर है, उस पर आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं।